हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है आपका वो है IUPAC और नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। इसमें आपको पढ़ना है IUPAC सिस्टम। तो देखिए क्या कह रहे हैं। इस पद्धति में एमीन्स का नामकरण एल्केनामीन्स के रूप में किया जाता है ना। यानी अगर मेथेन है तो मेथेनामीन, एथेन है तो एथेनामीन, प्रोपेन है तो प्रोपेनामीन, इस रूप में करते हैं। जनक एल्केन के अंग्रेजी नाम में से अंतिम ई को हटाकर अनुलग्न एमीन जोड़ा जाता है। अब जो आपका जनक एल्केन हो यानी एथेन, मेथेन, प्रोपेन, तो उससे अंतिम ई को हटाकर अनुलग्न एमीन जोड़ेंगे तो प्रोपेन और प्लस एमीन यानी प्रोपेनामीन, एथेन प्लस एमीन यानी एथेनामीन। तो ये देखिए इसी तरह से यहाँ से नामकरण शुरू करते हैं इसका। देखिए CH3NH2 मेथेन और एमीन तो मेथेनामीन, इसका ये नाम हो गया। क्या नाम हो गया? मेथेनामीन। फिर यहाँ 1 2 2 कार्बन है, पेरेंटल सीरीज से एथ है, एथेन है, हमने ई हटाया, एमीन जोड़ा, क्या बन गया? एथेनामीन, है ना। क्या बन गया? एथेनामीन बन गया। फिर यहाँ से देखिए, अब देखिए 1 2 3 और पहले कार्बन पर लगा है क्या? एमीन ग्रुप। तो क्या पढ़ लें, अब एमीन को हमें क्या नंबर देना पड़ेगा? ये तो पहले पर ही लगा है तो प्रोपेन 1 एमीन, है ना, प्रोपेन 1 एमीन। अब इसी तरह 1 2 3 दूसरे पर लगा है एमीन तो प्रोपेन 2 एमीन, है ना। क्या कह सकते हैं इसको, बताइए भाई? प्रोपेन 2 एमीन। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो ये आपकी प्राइमरी की बात हो गई लगभग। अब देखिए द्वितीयक एमीन्स का नामकरण कैसे करते हैं। द्वितीयक एमीन्स का नामकरण एन एल्किल एल्केनामीन के रूप में किया जाता है ना। किस रूप में? द्वितीयक एमीन्स का नामकरण एन एल्किल एल्केनामीन के रूप में किया जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, बड़े एल्किल समूह को एल्केनामीन के भाग के रूप में, है ना, बड़े एल्किल समूह को, तथा छोटे एल्किल समूह को प्रतिस्थापनों के रूप में दिखाते हैं, है ना। अब देखिए बड़ा एल्किल समूह होगा तो उसको क्या कहेंगे? एल्केनामीन, और जो छोटा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो जैसे ये देखिए CH3CH2, तो देखिए इसमें वही बात आ गई, बड़े एल्किल समूह को एल्केनामीन के भाग के रूप में, है ना। अब देखिए जैसे ये क्या है, यहाँ एथिल नहीं, यहाँ मेथिल होगा, है ना। एन मेथिल और एथेनामीन, क्योंकि बड़ा वाला भाग एल्केनामीन के साथ में आएगा तो क्या होगा? एन मेथिल एथेनामीन, है ना। फिर अगले पे आइए, यहाँ दोनों साइड में मेथिल हैं तो ये आपका सही है। क्या होगा? एन मेथिल मेथेनामीन, क्योंकि दोनों सेम है ना, छोटा है कोई ना बड़ा है कोई, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई भी मेन ग्रुप हो सकता है। अब इसमें देखिए एन एथिल क्योंकि बड़ा ग्रुप एमीन के साथ में जाएगा, अनुलग्न के साथ, और किस पर लगा? एन एथिल प्रोपेन, और कितने पर एमीन है? पहले पर, तो प्रोपेन 1 एमीन, है ना। एन एथिल प्रोपेन 1 एमीन। अब अगला देखिए इसी प्रकार से, इस प्रकार तृतीयक एमीन्स का नामकरण N, डाई एल्किल एल्केनामीन के रूप में किया जाता है।
टर्शरी एमीन जहाँ 3 R होंगे एक N के साथ में, वो हमारा तृतीयक एमीन्स कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार तृतीयक एमीन्स का नामकरण N, डाई एल्किल एल्केनामीन के रूप में किया जाता है ना। अब ये जैसे आपका दे रखा है, इनके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, N, डाई मिथाइल है ना, N, डाई मिथाइल और क्या है, मेथेनामीन है ना। N, डाई मिथाइल 2 मेथिल हैं और एक कार्बन लग रहा है मेथेनामीन। क्लियर। उसके बाद इधर आइए दूसरे नंबर पर, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए N पर एक CH3 लगा है और दूसरे पर लगा है क्या, एथाइल ग्रुप लगा है। अब ये मिक्सचर में आ गया, मिश्रित में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, N, डाई मिथाइल एथेनामीन, चूँकि बड़े भाग के साथ एमीन अनुलग्न लगाएंगे तो इसमें 2 हमारे सेम हैं और इक्वल हैं और ये बड़ा है एथेन, 2 कार्बन है इसमें। तो N, डाई मिथाइल एथेनामीन है ना। अगला देखिए इस प्रकार से, अगला देखिए क्या कह रहे हैं, CH3, CH2 और साथ में N लगाया है, ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, साइड में लगा है इथाइल ग्रुप। तो देखिए क्या है, अब यहाँ N एथिल और N मेथिल। अब चूंकि हमें क्या लगाना है, एमीन लगाना है बड़े वाले के साथ, बड़े भाग के साथ। बड़ा भाग क्या है हमारा, प्रोपेन है। तो N एथिल, N मेथिल, प्रोपेन और पहले पर क्या लगा है, एमीन, नाइट्रोजन। तो N एथिल, N मेथिल, प्रोपेन, 1 एमीन। क्लियर। आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए बहुत डिटेल से बता रहा हूँ मैं। अब देखिए एरोमेटिक एमीन्स का नामकरण। अभी तक हम ये जितना पढ़ा है वो एलिफैटिक है, यानी एक ओपन चेन वाली कार्बन के हम लोग, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके हम लोग नामकरण कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। अब देखिए ये जो हमारे एरोमेटिक एमीन्स हैं उनको हम कैसे नॉमिनेट करते हैं। तो इसमें देखिए पहले क्या है, हमारी IUPAC पद्धति में सरलतम एरिल एमीन, जनरल भाषा में इसको एनिलीन कहते हैं। यहाँ पर एरिल, ये हमारा एरिल या फेनिल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप को बेंजीनामीन के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीनामीन, इस वाले पार्ट को। ये भाई बेंजीन से, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी को हटाया और NH2 को जोड़ा तो हमारे पास क्या मिल गया, यही मिल गया, C6H5NH2 को बेंजीनामीन के रूप में व्यक्त किया जाता है। रिंग पर उपस्थित अन्य प्रतिस्थापनों की स्थितियों को उपयुक्त अंकों द्वारा निरूपित करते हैं। यानी अगर यहाँ पर हमारा दूसरी पोजीशन है, क्योंकि पहले पर एमीन लगा हुआ है NH2, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरे पर लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 मेथिल बेंजीनामीन है ना। जैसे कि नीचे आप पढ़ सकते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है इसका, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्या कहेंगे, 2 मेथिल या 2 मिथाइल बेंजीनामीन। क्लियर। अब देखिए इस पर क्या है, इसमें कार्बन कितना है,
ये आपका NH2 है, तो यहाँ एक H हटाकर इस ग्रुप को प्रतिस्थापित किया है, तो क्या हो गया, N मिथाइल बेंजनामीन। क्लियर, N मिथाइल और बेंजनामीन। अब ये देखिए यहाँ N लगा हुआ है और दोनों ग्रुप हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, पहले एथिल से बात करें, N इथाइल और N मिथाइल भी है, और साथ में NH2 दोनों H हटा करके रिप्लेस करके ये आए हुए, तो बेंजनामीन भी साथ में रहेगा। N इथाइल N मिथाइल बेंजनामीन। अगला ये इसको क्या कहेंगे, ये जो आपका कंपाउंड है इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, आई थिंक। ये देखिए इसको हम CH2 और NH2 के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर CH2 और NH2, तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एमीन ग्रुप लगा है, तो ये तो आपका अनलग्न सफिक्स होगा ही, फिर साथ में पहले फेनिल है, तो फेनिल और एक कार्बन है ना, तो इसको क्या कहेंगे, आप इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं फेनिल, और चूंकि एक कार्बन है तो मेथिनामीन कह सकते हैं, फेनिल मेथिनामीन। क्लियर, क्या कह सकते हैं, देखिए फेनिल मेथिनामीन, एक कार्बन लगा हुआ है और फेनिल ग्रुप साथ में अटैच है उसी कार्बन के, तो फेनिल मेथिनामीन। क्लियर है, सही है ना, इसी को रखें, फेनिल मेथिनामीन। फिर आप अगला देखिए, नेक्स्ट आ गया, ये आपका इस प्रकार से कितने कार्बन है, 1 2 3, और पहले पर एमीन लगा हुआ है, दूसरे पर क्या है कि पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो 2 फेनिल, ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, 2 फेनिल, कितने कार्बन है, प्रोपेन, और पहले पर क्या लगा है, एमीन। क्लियर, 2 फेनिल प्रोपेन 1 एमीन। अगला देखिए, इधर आइए, 2 देखिए फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही, N फेनिल बेंजनामीन। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि डाई फेनिल क्यों नहीं लिखा, अरे भाई देखिए इस रिंग पर ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो एक H तो आपके पास ये है, और एक H को हटा करके ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये प्रतिस्थापी है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, N फेनिल बेंजनामीन। क्लियर, N फेनिल बेंजनामीन। अब यहाँ देखिए लास्ट आपका ये एरोमेटिक N, फिर एथिल है और फिर मेथिल है, तो बिल्कुल सही है, आप ऊपर इसी तरह का पढ़ चुके हैं। क्या कहेंगे, पहले बड़े वाले से शुरुआत, N एथिल, फिर N मेथिल, और ये क्या है, बेंजनामीन, है ना, ये NH2 के ही तो हटा करके एक H यहाँ से हटाया, एथिल ग्रुप जुड़ा, एक H यहाँ से हटाया, मेथिल ग्रुप जुड़ा, N ऐसे ही रह गया, और साथ में हमारा बेंजीन, तो N एथिल
एन मेथिल बेंजनामीन। क्लियर। चलिए, आशा है आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और नॉमेनक्लेचर आपको एक जनरल सा आइडिया जरूर मिल गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।